हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसका एग्जाम्पल नंबर 1। अब चाहे ध्यान से सुनना, आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर न्यू एनसीईआरटी, दोनों में ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। जिसमें हमारा एग्जाम्पल नंबर चेंज होगा या फिर डिफरेंट होंगे ओल्ड और न्यू में, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इन्होंने हमें पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल दे रखे हैं और कह रहे हैं कि उसकी डिग्री बताओ। अब आप कहोगे सर डिग्री तो बता देंगे, पहले डिग्री बता दो तो होता क्या है, भाई डिग्री का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, वैसे मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि डिग्री क्या होती है हमारी। डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। दैट इज, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी डिग्री। ठीक है, तो देखो एग्जांपल चेक करते हैं। पहला पार्ट हमें क्या गिवन है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। तो देखो इसमें वेरिएबल है x और x वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5। भाई यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है तो 5 बड़ा होता है, तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 5 है जी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 5। बस एक बार आपको मीनिंग समझाना था, अब तो आप अपने आप ही कर लोगे। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल हमें y वेरिएबल में गिवन है, तो बताओ y की हाईएस्ट पावर कितनी है, आप ध्यान से देख के बताओगे अपने आप ही, 8। बहुत इजी है, तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हमारी 8 है। बहुत इजी है। अब ये इजी नहीं है, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो कहेंगे सर इसमें डिग्री क्या करें। हो सकता है वो 0 लिख के आ जाए और 0 आंसर सही भी हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या है। ठीक है, तो देखो बात सुनो, अगर मैं किसी की भी पावर, कोई भी हमें वेरिएबल दे रखा है, अगर मैं उसकी पावर 0 लिखूं, तो किसी की भी पावर 0 अगर हम लिखते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। दैट इज, अगर मैं लिखूं x की पावर 0 तो 1, अगर मैं लिखूं y की पावर 0 क्या होता है, तो आप कहोगे सर y की पावर 0 भी होता है 1। तो मान लो अगर मैं इसे कहूं 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 0, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 0, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 वाई की पावर 0। अब मैं कहूंगा कि ये जो 2 वाई की पावर 0 है, ये अब मैंने 2 ही लिखा है। आप कहोगे सर कैसे, देखो y की पावर 0 को तो मैं 1 लिख सकता हूं, तो मैं अगर यहाँ पे ये भी लिख दूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास 2 ही तो आ जाएगा। तो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 0 को मैंने 2 ही तो लिखा हुआ है, या फिर 2 को ही तो मैंने लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 0। तो देखो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, और जब इस फॉर्म में लिख दिया तो आपको दिख रहा है कि y की पावर क्या है, 0। इसलिए हमें कोई भी अगर कांस्टेंट दे रखा हो, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बताने को, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि यार ये जो हमें 2 है ना, इसकी डिग्री होती है 0, लेकिन लॉजिक कई बार समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर हमें कहीं भी कांस्टेंट दे रखा है तो उसकी डिग्री क्या होगी हमारी, डिग्री को मैं शॉर्ट में डी लिख रहा हूं, किसी भी कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी हमारी, 0। याद रखना, और लॉजिक है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, डिग्री बतानी थी हमें, डिग्री मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि न्यू वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मैं और वीडियोस अच्छी अच्छी बनाता रहूँ। तो इसे या फिर इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।